सो फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद ड्रैगन बॉल हकाई का नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है। सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा गोकू और ओडिसू के बैटल करने की वजह से यूनिवर्स 6 का प्लेनेट अर्थ हिलने लगता है एंड फिर गोकू सभी लोगों को बचाने के लिए ओडिसू से फाइट करते हुए प्लेनेट से दूर स्पेस में चला जाता है। हम देखते हैं कि गोकू ओडिसू को प्लेनेट से दूर लेके जाने की कोशिश करता रहता है एंड तभी ओडिसू कहता है तो ये बात है तो तुम मुझे प्लेनेट से दूर लेके जाना चाहते हो ताकि प्लेनेट के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे, और तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पूरी तरह से बदले नहीं हो। तभी मैं सोचूं कि तुम उस प्लेनेट को बहुत पहले डिस्ट्रॉय कर चुके होते थे और तुमने अपने आप को रोक लिया। मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी ने पूरी तरह से गोकू के माइंड पे अभी कब्जा नहीं किया है और ये कितनी शर्म की बात है क्योंकि ऐसे में मैं तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल कभी नहीं देख पाऊंगा और अब बहुत हो चुका। मैंने तुमसे फाइट करने में अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया और अब मैं इस फाइट को जल्दी से खत्म कर दूंगा। और ये कहने के तुरंत बाद ओडिसू पावर अप करता है और उसके आसपास एक पावरफुल ऑरा आ जाती है। ओडिसू को अब इस फाइट को सीरियस लेता हुआ देख के गोकू, जिसका अब उसकी बॉडी और माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो कहता है तुम्हारे पास तो अब पावर की कमी हो रही है। ये सुन के ओडिसू कहता है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? और फिर गोकू कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने वो नोटिस नहीं किया जब गोकू ने प्लेनेट कमिलियन को डिस्ट्रॉय किया तो उसने तुम्हें नेचुरल एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने से भी रोक दिया और तब से ही तुम उन एलिमेंट्स को खुद बना रहे हो। और मैंने ये भी नोटिस किया जब तुम खुद उन एलिमेंट्स को बनाते हो तो तुम्हें ऑलमोस्ट अपनी डबल एनर्जी यूज करनी पड़ती है उससे कंपेयर में जब तुम बस नेचर के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करते थे। और हाँ, भले ही तुम एक मॉन्स्टर की तरह पावरफुल हो और तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी एनर्जी बची है, पर मैंने ये भी नोटिस किया कि तुम्हारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस बॉडी की वजह से। और मैंने इतना जल्दी ये नोटिस इसलिए कर लिया क्योंकि ये चीज हम दोनों में ही कॉमन है। तो अगर शॉर्ट में कहूँ तो अब तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है और तुम्हें पता है कि मैं और से दूर यहाँ स्पेस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नेचुरल एलिमेंट्स नहीं है जिसे कि तुम यूज कर सको। सो इसीलिए अब तुम्हें अपने ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी और इसीलिए तुम अब इस फाइट को जल्दी खत्म करना चाहते हो, क्यों है ना? गोकू के इंटेलिजेंस को देख के ओडिसू कहता है तुम तो काफी स्मार्ट हो, पर ऐसा भी नहीं है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी स्पेंड करने को बची है। गोकू पहले ही उसकी और तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा यूज कर चुका है एंड जो कि अब तुमने कंट्रोल ले लिया है तो तुमने भी अपनी काफी पावर यूज कर ली है। सो अब तुम्हारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। ओडिसू की बातों को सुन के गोकू कहता है तुम अब इससे ज्यादा सही नहीं हो सकते हो और अगर यही बात है तो मैं अपने पूरी बची हुई पावर से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर गोकू पावर अप करता है, उसके आसपास हकाई ऑरा आ जाती है एंड फिर दोनों गोकू और ओडिसू एकदम तेजी से एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। और तभी हमें यूनिवर्स 7 का प्लेनेट अर्थ दिखाया जाता है जहाँ पे हम बीरस को देखते हैं। उसे सब पता रहता है कि आखिर यूनिवर्स 6 में अभी क्या चल रहा है। बीरस कहता है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो गोकू? मैं फील कर सकता हूँ कि उसका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर क्या तुम सच में अपनी पूरी पावर से यूनिवर्स 6 को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे? और फिर हम गोकू और ओडिसू को देखते हैं, दोनों अब सीरियस होके फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों के फाइट करने की वजह से पूरा यूनिवर्स 6 हिलने लगता है। इसके बाद हम लियन को देखते हैं जो कि यूनिवर्स 6 के प्लेनेट अर्थ पे रहती है। लियन कहती है ये क्या, सब कुछ तो फिर से हिलने लगा। एंड फिर हम चांपा को देखते हैं, वो बोलता है अब वो दोनों इतने हाई लेवल की पावर यूज कर रहे हैं जिससे कि पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, उनके पंचेस के इम्पैक्ट से ही पूरा यूनिवर्स गूंज रहा है। वो अपने अटैक्स को कॉन्सेंट्रेट और इतने अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं कि उससे सिर्फ उन दोनों को ही डैमेज हो, पर गोकू अपनी पावर्स को अभी भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एंड उसकी वजह से ये सब हो रहा है। चांपा की बातों को सुन के लियन कहती है तो क्या अभी यूनिवर्स को जो डैमेज हो रहा है वो मिस्टर गोकू की वजह से हो रहा है? चांपा बोलता है हाँ, और ऐसा लगता है कि वो दूसरा अच्छे से अपनी पावर को चैनल कर पा रहा है, इसलिए उसके अटैक की वजह से यूनिवर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ गोकू एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के कब्जे में होके और भी ज्यादा पागल हो रहा है और वो अब सब कुछ खत्म किए बिना रुकेगा नहीं। हम यूनिवर्स 8 के सुप्रीम काय के प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पे गॉड लिकर और यूनिवर्स 8 के कायज रहते हैं। इसके बाद हम लिकर के चेस्ट पे एक बहुत ही खतरनाक जख्म देखते हैं जिसे कि टायरा ने लिकर से फाइट करते हुए उसे दिया था। हम देखते हैं कि वो काय लिकर को हील कर देता है, लेकिन उसके बाद ही वो बेहोश हो जाता है। ये देख के सुप्रीम काय कहते हैं ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें हील करने में कुछ ज्यादा ही एनर्जी यूज कर दी और अब वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है, और उसने तुम्हें हील करने के साथ ही अपने कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दी जिससे कि तुम जल्दी ठीक हो सको। एंड तभी लिकर कहता है डैम इट, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। और फिर काय कहता है आखिर मैं और कर भी क्या सकता था,
तुम तो बैटल कब का हार चुके थे और ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। और फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। टायरा अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक लिकर पे करती है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि उसकी वजह से लिकर के प्लेनेट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर हम लिकर को देखते हैं, वो अटैक सीधा उसके चेस्ट पे लगा रहता है। उसके चेस्ट से ढेर सारा ब्लड निकलने लगता है। लिकर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। एंड फिर लिकर टायरा को देखता है। लिकर को जिंदा देख के टायरा कहती है, देखती हूँ कि अब तुम मेरे नेक्स्ट अटैक से कैसे बचते हो। एंड ये कहने के तुरंत बाद वो फिर से अपना वही पुराना अटैक बना देती है। टायरा लिकर पे वो अटैक करने ही वाली रहती है, लेकिन तभी यूनिवर्स 8 का सुप्रीम काय वहाँ पे आ जाता है और लिकर को वहाँ से टेलीपोर्ट करके काइस के प्लेनेट पे ले आता है। लिकर को वहाँ से अचानक गायब होते हुए देख के टायरा कहती है, अब ये क्या हुआ? मैंने तो अभी बस मजे करने शुरू ही किए थे। और फिर प्रेजेंट टाइम में नहीं, वो हैच के ककून को ऐसे ही नहीं ले जा सकती है और मैं अब बाकी गॉड्स को क्या जवाब दूंगा? मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना होगा। और तभी सुप्रीम काय कहते हैं, अगर मैं ककून को यहाँ पे लेके आने की कोशिश करता तो वो यहाँ पे आके हम दोनों को ही मार देती थी और मौत का सामना करने से अच्छा है हार मानना। और भूलो मत कि हम दोनों के ही लाइफ आपस में जुड़ी हुई है, तो अब ऐसा कुछ करने की तुम सोचना भी नहीं। एंड तभी लिकर गोकू और ओडिसू के बीच में चल रहे बैटल को सेंस कर लेता है। वो बोलता है, अब तुम क्या करोगे सन गोकू? क्या तुम अपने दुश्मन को हरा दोगे या फिर तुम इस पूरे यूनिवर्स को ही राख में मिला दोगे? इसके बाद हम गोकू और ओडिसू के बीच चल रहे बैटल को देखते हैं। गोकू ओडिसू पे भारी पड़ रहा होता है। गोकू ओडिसू को एक जोर की किक मारता है, जिससे कि ओडिसू दूर सोलर सिस्टम के पास पहुंच जाता है। वो किक ओडिसू को बहुत जोर की लगी रहती है, पर वो अपने आप को संभालते हुए उस पूरे सोलर सिस्टम को ही अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस पूरे सोलर सिस्टम से ही गोकू पे अटैक कर देता है। लेकिन गोकू उस पूरे सोलर सिस्टम को ही हकाई करके इरेज कर देता है। पर तभी ओडिसू अचानक से गोकू के पीछे आके उस पे अटैक कर देता है, पर गोकू उसके अटैक को डॉज कर देता है। और फिर ओडिसू एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, तुमने तो अभी एक पूरे सोलर सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और अब लगता है कि तुम्हें किसी की भी नहीं पड़ी है। ओडिसू की बातों को सुन के गोकू हंसने लगता है। और फिर इसके बाद हम यूनिवर्स 11 के एक प्लेनेट को देखते हैं, जहाँ पे टोपो और डिस्पो जख्मी पड़े रहते हैं। उनकी ऐसी हालत को देख के जिरन कहता है, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं था, बल्कि मुझे उसका सामना करना चाहिए था। और तभी बेलमोड कहता है, ये मैटर तुमसे और मुझसे, हम दोनों से ही बहुत बड़ा है जिरेन, और अभी आपस में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और पता नहीं इस पूरे यूनिवर्स का क्या हाल होता था अगर हम कालीमोर से ऑल आउट बैटल करते थे तो। और फिर जिरेन बेलमोड से पूछता है कि आखिर यहाँ मेरी एब्सेंस में क्या हुआ था? मैंने देखा कि प्राइड ट्रूपर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे और कालीमोर भी यहाँ से जा चुका था। और तभी वो दोनों भी गोकू और ओडिसू के बीच चल रहे बैटल को सेंस कर लेते हैं। बेलमोड कहता है, ये तो सन गोकू की पावर है, मैं उसकी प्रेजेंस यूनिवर्स 11 में फील कर सकता हूँ, क्योंकि अब उसकी पावर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसके बाद हम गोकू और ओडिसू को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के फेस पे एक जोर का पंच मारते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। गोकू कामेहामेहा बनाता है और सीधा ओडिसू पे कामेहामेहा को शूट कर देता है। वो अटैक ओडिसू को लगने ही वाला रहता है और ओडिसू वहाँ से एंड टाइम पे दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उस कामेहामेहा की वजह से पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम ओडिसू के फेस पे साफ साफ टेंशन देख सकते हैं। वो बोलता है, ऐसा लगता है कि अब चीजें हाथ से बेकाबू हो चुकी हैं। और फिर गोकू ओडिसू के पास जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं यहाँ सब कुछ तबाह कर दूंगा। इसके बाद हम लियन को देखते हैं। वो काफी ज्यादा डरी हुई रहती है। वो कहती है, अभी ये क्या हुआ? पूरी वेस्ट गैलेक्सी ही एक झटके में तबाह हो गई। और फिर चांपा कहता है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और बहुत कुछ होगा। एंड तभी लियन कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, ऐसे में तो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आखिर कुछ तो होगा जिससे कि मैं ये सब रोक सकती हूँ। लियन की बातों को सुन के चांपा कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तुम पक्का मारी जाओगी। और अभी इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही शख्स है जो कि ये सब रोक सकता है, और वो है इस यूनिवर्स की एंजल। पर वो तो यहाँ है ही नहीं। ये सुन के लियन कहती है, अरे हाँ, एंजल्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, तुम इस वाडोस जरूर कुछ कर सकती है, तो मुझे अब बस उन्हें ढूंढना है। और तभी लियन को कुछ याद आता है। वो बोलती है, अरे हाँ, मिस वाडोस तो इस यूनिवर्स में है ही नहीं, मिस्टर गोकू ने बताया था कि उन्हें कहीं जाना पड़ा। और फिर चांपा बोलता है, अगर उसे कहीं जाना पड़ा
पड़ा तो जरूर ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे समन किया होगा। ये सुन के लिएन जोर से कहती है तो अभी वो ऑलमाइटी पैलेस में होंगी, राइट? मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ और लॉर्ड किवोरू ने मुझे मैप में बताया था कि लॉर्ड ज़ेनो का पैलेस कहाँ पे है। चांपा लिएन को वहाँ पे जाने से रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, पर बहुत देर हो चुकी रहती है। लिएन वहाँ से टेलीपोर्ट होके जा चुकी रहती है। ये देख के चांपा बोलता है क्या ये औरत पगला गई है? अगर उसने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ज़ेनो को इंटरप्ट किया तो उसके साथ पूरा यूनिवर्स भी इरेज हो जाएगा। इसके बाद हम ज़ेनो का पैलेस देखते हैं। सभी एंजल्स अपना सिर झुकाए घुटनों के बल बैठे रहते हैं। एंड तभी अचानक से वहाँ कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि लिएन रहती है। और वो वाडोस को देख के कहती है मिस वाडोस, आपको दोबारा देख के अच्छा लगा और मुझे आपकी मदद चाहिए। बट तभी लिएन को कोई आवाज देता है और वो एकदम डर जाती है। एंड वो आवाज खुद ग्रैंड प्रिस्ट ने दी रहती है। ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सीरियस होके बोलते हैं कि आपको अंदाजा भी है कि अभी आपने कितना बड़ा अपराध किया है। ग्रैंड प्रिस्ट को एकदम सीरियस देख के और उनकी बातों को सुन के लिएन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो आखिर अब लिएन का क्या होगा? क्या ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से कहकर उसे इरेज कर देंगे या फिर लिएन ग्रैंड प्रिस्ट के ऐसा करने से पहले ही वो उन्हें पूरी सिचुएशन बता देगी? और आखिर सब कुछ जानने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट क्या करेंगे वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #ग्रैंड प्रिस्ट। एंड अभी इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आए हैं, पर जैसे ही इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे मैं तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।